हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि सुबह से काम स्टार्ट किया और अभी हो रही है दोपहर के 2:45 होने वाले हैं। और पता है आज आप लोगों को कि मेरे घर में खाना नहीं बना, 2:45 बज गए। और आज मैंने मेरा ये ड्रेस पहना है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद पहना है। बेटी आ गई बेटी मेरी। और अभी है ना मेरे घर में खाना नहीं बना है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और पता है मैं बनाऊंगी चूल्हे पर खाना, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना मैंने जो पास्ता बनाया था वो इंडक्शन पे बनाया था। और इंडक्शन पे ना मैं जो हीट होती है ना इंडक्शन की, मैं उसको ना कंप्लीट जो कहते हैं ना एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ कि सब्जी में कितनी होनी चाहिए और रोटी बनेगी नहीं। और वैसे तो मैं नहीं भी बनाती खाना, लेकिन मेरे मोलू को ना बहुत तेज लगी है भूख और वो कह रहा है कि मम्मी मुझे रोटी दो। अब इंडक्शन पे रोटी कैसे बनाऊं, और लाइट भी ना आती है चली जाती है। हाँ बेटा चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी। तो बोल रहा है मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दूध रोटी चाहिए। क्या चाहिए मोलू? इधर देखो, दूध रोटी चाहिए। अरे मजाक करता है अपनी मम्मी से, मजाक कर रहा था। फिर से बोल तो, इधर देख के बोलो तो, मजाक कर रहा था। दूध रोटी नहीं चाहिए? अरे मजाक, वो अपनी मम्मी से मजाक करता है। तो है ना अब मैं जा रही हूँ चूल्हे पर 2:45 बजे खाना बनाने। क्या करूँ, अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया। मोलू रोए, मोलू मुझे देख के रो रहा है। मम्मी रोई, मम्मी नहीं रोई। तो मैं ना बनाने जा रही हूँ मटर की सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो मटर आलू की सब्जी नहीं होती, वो कुछ अलग सब्जी होती है, लाइक निमोना कहते हैं इसको। वो निमोना की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चूल्हे पे बना रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं, और तो कुछ घर में है नहीं। तो मैंने कहा चलो मटर को ही कुछ अलग स्टाइल से बनाते हैं। और बाजरे की रोटी बनाऊंगी और गेहूं की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मोलू को तो गेहूं की रोटी खानी है, वो बाजरे की रोटी खाता नहीं है। गेहूं की खाता हूँ ना, खाता बाजले की नहीं डालू बाजला। अच्छा चूल्हे पे बनाओ रोटी। आज मोलू को चूल्हे की रोटी खानी है, वो 2-3 दिन से जिद कर रहा है मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाओ, चूल्हे पे रोटी बनाओ। तो चलिए अब है ना मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। उससे पहले चूल्हे को ना लीप के पोत के, जो भी करते हैं पोती लगाते हैं, वो सारा रेडी कर देती हूँ। फिर आके मसाला रेडी करूंगी और उसके बाद फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये कपड़े कल के धुले पड़े हैं, सूख गए, इनको घड़ी करना है। लेकिन पहले जाती हूँ मैं अपने चूल्हे को प्रिपेयर करती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से ना वो बंद पड़ा है। पकड़ तो मोलू। तो चलिए है पानी है। मॉर्निंग में मैंने बनाया था मोलू और आरू के लिए पास्ता, यानी ज़्यादा बन गया था। और रीज़न ये था कि आज गैस है ना सिलेंडर वो ख़त्म हो गया और इंडक्शन पे मैं कैसे काम करती, और ये था। तो अब ये दोपहर का टाइम है, अभी आप लोगों से मैंने बात की, उसके बाद मैंने ये मसाला पीसा है। मटर मैंने पीस लिए, कच्ची मटर पीसी हैं, और उसके बाद थोड़े से हरे धनिया है वो भी पीस के और मटर के साथ मिक्स कर दूंगी। क्योंकि ये जो सब्जी है ना मटर निमोना की, वो उसको काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। आप चाहें तो प्याज वगैरह इसमें स्किप कर सकते हैं, हल्दी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लाल मिर्च नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ये केवल हरी मिर्च और लहसुन से भी बन जाती है। तो उस तरह से कभी दोबारा शेयर करूँगी, आज मैं नॉर्मल वे में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लहसुन को कट करके मैंने जार में रख लिया है, और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। बस मैंने एक बड़ी सी प्याज ली है, और यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा लिया है अदरक का, और इसको भी ना एकदम छोटा छोटा काट के और मिक्सी के जार में डाल दूंगी। और इन सारी चीज़ों का ना मुझे दरदरा सा पेस्ट बनाना है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, बस हल्का हल्का सा ही मैं इसमें बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया, 4 से 5 नहीं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, एक गांठ प्याज की है, और इन सारी चीज़ों को अब मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। और ये मटर और हरे धनिया ने ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। और उसके बाद अब गई हूँ चूल्हे को प्रिपेयर करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने चूल्हे को चालू नहीं किया था, पूरा टूट फूट रहा था, वो नहीं करो ना तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मिट्टी का पोता लगाया जाता है इसमें। तो अच्छे से मेरा चूल्हा भी हो गया रेडी अब रोटी बनाने के लिए।
और है ना इस तरह से कर दो ना, तो जैसे हम अपनी रसोई को साफ़ करते हैं ना पोंछा वगैरह लगा के, बस ये कि उसी तरह से इसको भी साफ़ किया जाता है। तो चूल्हा हो चुका है रेडी, और अब मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी। तो यहाँ पर आग जलाने के लिए ना मेरे पास जो गत्ते वगैरह घर में निकलते हैं ना, मैं क्या करती हूँ कार्टून वगैरह को सिक्योर कर लेती हूँ। और ये मेरे घर में फर्नीचर का काम हुआ था ना, तो मैंने एक कट्टा भर के ना ये जो लकड़ी की छील होती है ये मैंने रख लिए थे बुरादा। तो इसकी हेल्प से ना मैं फटाफट से आग जला लूँगी, ना ही कोई मट्टी का तेल डालूंगी, ना ही कोई चीज़ डालूंगी, और बस उसी से ना आग अच्छे से जल जाएगी। बस आपकी लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए। और वो पन्नी है ना वो मोलू ने ला के डाल दी थी, बहुत बदमाशी करता है वो। और उसके बाद ये लोहे की कढ़ाई को मैं धो के साफ़ करके लाई हूँ। मैं जब भी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ तो उसको इंस्टेंट साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कितना भी हो थोड़ी बहुत जंग तो आ ही जाती है। तो हमेशा उसको साथ ही साथ साफ़ करो फिर यूज़ करो। फिर तेल डाल दिया मैंने, और यहाँ पर जो मैंने मटर और हरे धनिया को पीसा था ना, तो तेल जब हल्का सा गुनगुना हो जाए उसके बाद आपको यहाँ इसको ऐड कर देना है और अच्छे से भून लेना है, जब तक कि आपकी मटर है ना वो हल्की सी गोल्डन कलर में ना आने लगे और मटर में से तेल सेपरेट ना होने लगे ना, तब तक आपको उसको धीमी धीमी आंच में और भूनना है। और जैसे ही ये आंच ज़्यादा होती है ना, आग ज़्यादा होती है चूल्हे की, तो मैं आगे की साइड में ना थोड़ा सा पानी डाल देती थी। तो यहाँ पे देखिए मटर अच्छे से भुन गई, तेल भी सेपरेट होने लगा है मटर का। तो अब मैं क्या करूँगी, कटोरी में फिर से ना मटर को निकाल लूँगी, और जो तेल बचा है वो और थोड़ा सा तेल में उसके अंदर और ऐड करूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। तो ये तो सब्जी की स्टार्टिंग थी, और ये सब्जी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके बाद देखिए मैंने तेल डाल दिया, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, और हमारे वहाँ पे ना जो साबुत हींग होती है ना वो आती है, तो उसको ना हाथों से क्रश करके आपको डालना होता है। इस तरह से कागज़ में पैकेट में देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महक होती है इसमें। आप ना एक चुटकी से ज़्यादा अगर डाल दोगे ना तो आप सब्जी खा नहीं पाओगे। तो बस मैंने एक चुटकी के करीबन यहाँ पे हींग डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी जीरा, और इन दोनों चीज़ों को ना थोड़ी देर अच्छे से तेल को भून लूँगी तेल में, क्योंकि चूल्हे पे जलाते हैं ना तो आग को मेंटेन करना बहुत रिस्की काम होता है। जो नए हैं मेरे जैसे उनके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर जो मैंने मसाला पीसा था प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि मेरी प्याज है ना गोल्डन कलर में ना आ जाए। और उसके बाद है ना जो ड्राई मसाले होते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं प्याज और लहसुन को अच्छे से भून रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब इसके बाद मैं डालूंगी ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर मीडियम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच इनफ है। उसके बाद मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं, बट मैंने कश्मीरी डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाली है सब्जी में। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहे तो इस सब्जी में हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी ग्रीन कलर से ही बनती है। और उसके बाद ये मसाला डाल के अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, ताकि जो भी मसाले मैंने ना डाले हैं वो अच्छे से आपस में मिल जाएं, अच्छे से भुन जाएं। और मसालों को अच्छे से भुनाने के लिए ना आपको पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है कि बस इस तरह से मसाले को करते हैं और वो रेडी हो जाता है, लेकिन उसमें ना हल्का सा कच्चापन वाला फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और इस मसाले को मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि इस मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए और एकदम ब्राउन टाइप का ये मसाला ना हो जाए ना, तब तक इसको धीमी धीमी आंच में भूनूंगी। और जिस तरह से हम चूल्हे पे सब्जी को भून भून के मसालों को बनाते हैं ना, इनकी जो अरोमा होता है सब्जी का, जो मसाले के जो अरोमा आता है, जो महक होती है ना, पूरे घर में फैल जाती है सच में। और जब तक यहाँ मसाला भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पर आलू काट के रख लूँगी, क्योंकि है ना मैंने आलू को भी कट नहीं किया था। आप चाहें तो इस सब्जी में ना उबले हुए आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे घर में आपको पता है कि गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं कैसे क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो मैं कच्चे आलू से ही बना लेती हूँ। तो आप दोनों तरह से आलू को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च काट के डाली हैं, क्योंकि हरी मिर्च है ना वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, तो मैंने उनको यहाँ पे काट के डाल दिया। और उसके बाद मसाले को मैं अच्छे से और भूनूंगी, कम से कम 5 से 10 मिनट भूनूंगी, बिल्कुल धीमी धीमी। आप देख रहे हो ना चूल्हे में कितनी धीमी धीमी आंच है। और इस तरह से अगर चूल्हे पे मसाला भूनते हैं ना, तो मसाले का सच में क्या अरोमा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। काश मैं आप लोगों को महक है ना वो आप लोगों को मैं सूंघा सकती, कि आप लोग महक सूंघिए कितनी अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पे ना अभी मैं मसाले को भून रही हूँ। उसके बाद जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा की यहाँ पे फैली पड़ी है ना, मैं साथ ही साथ इनको भी अंदर रख के आऊँगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं बंदर ना आ जाए। और ये मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है। तो जो मैंने मटर भून के रखी थी उसको भी मैं मसाले के साथ डाल के 5 मिनट अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर आलू, जो कि मैंने काट के रख लिए, काट के और धो के भी रख लिए हैं।
तो यहाँ पर मैं आलू ऐड कर दूंगी और आलू ऐड करके आलू को भी ना 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी ताकि मसाले के अंदर है ना मसाले और आलू का टेक्सचर एकदम मिक्स हो जाए आलू और मसाले के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आलू की सब्जी यानी ऐसा लग रहा है जैसे सूखी सब्जी हमने बनाई हो। उसके बाद हमको डाल देना है कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी, यानी जितनी आपको सब्जी की आपकी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से पानी डालिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है क्योंकि ना मुझे पानी को काफ़ी देर तक खदकाना है, बॉईल देना है इसमें। और उसके बाद डाल दिया मैंने नमक और सब्जी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगी। सब्जी को आपको इसी तरह ढक के पकाना है, बीच बीच में चेक कर लेना है कि आलू आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं, सब्जी कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लगाया है गेहूं का आटा, क्योंकि आरू मोलू को गेहूं की रोटी खानी थी, बाजरे की नहीं खानी थी। और फिर मैंने कहा कि मैं अपने अकेले के लिए क्या बाजरे की रोटी बनाऊं, तो फिर मैंने भी गेहूं की ही खाई थी। और स्पेशली खाना तो मुझे बच्चों की वजह से बनाना पड़ा क्योंकि उनको भूख लग रही थी। 3 बजे तक बच्चे तो रहेंगे नहीं। नाश्ता क्या है सुबह का, एक बार खा लिया 2 बार खा लिया, बार बार थोड़ी ना एक ही नाश्ता बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं आलू वगैरह चेक कर रही थी सब्जी के हुए हैं या नहीं हुए हैं। आटा भी लगा के रख लिया और सामने है ना हमारे पंडित जी बैठे थे जो पानी सप्लाई करने आते हैं, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। आरू भी बैठी थी और मोलू इतना परेशान करता है ना, चूल्हे पे खाना बनाओ तो कुछ भी लाके डालने लगता है आग में, तो मुझे बड़ा इरिटेट कर दिया था मोलू ने। तो चलिए यहाँ पर अभी देखिए सब्जी बन रही है, उसके बाद है ना मैं बनाऊंगी रोटी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही थी कि सब्जी अच्छे से पक जाए। और चलिए तब तक मैं ना पानी वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद तो सब्जी में टमाटर मैं डाल चुकी हूँ। अभी मैं हरे धनिया काट रही हूँ और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी गरम मसाला, क्योंकि अब सब्जी मेरी डन हो चुकी है, काफ़ी थिक ग्रेवी हो चुकी है सब्जी की। तो यहाँ मैंने गरम मसाला डाल दिया, साथ ही साथ डाल दूंगी फ्रेश कटे हुए हरे धनिया। और सब्जी को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी साथ ही साथ दूसरे बाउल में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप ज़्यादा देर तक सब्जी वगैरह रखते हैं ना तो वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो आप बना लें खाना और साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर लें। तो बस यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और लोहे की जो कढ़ाई है ना ये गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसको ना मैं किचन में रख कर आऊँगी सिंक में, ताकि बच्चे छू ना लें। और जो आलू है ना बहुत ज़्यादा खड़े खड़े थे ना, उनको मैंने चमचे से मैश कर दिया ताकि ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि काफ़ी पतली ग्रेवी थी। तो बस आपको ना धीमी धीमी आंच में इसको खदकने देना है, बॉईल आने देना है और सब्जी आपकी एकदम डन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को कर लिया ट्रांसफ़र और इस कढ़ाई को मैं साथ ही साथ सिंक में रख के आऊँगी धोने के लिए। और आज है ना मेरे पूरे हाथ इतने काले हो गए थे क्योंकि मैंने सारे बर्तन धोए थे ना, पूरे हाथ एकदम काले काले हो गए थे, लेकिन उनको भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो चलिए इसको कढ़ाई को मैं रख के आती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे मोलू का बहुत डर लगता है। कोई भी गर्म चीज़ अगर रह गई ना तो बाई चांस वो टच ना कर ले, बच्चा है छोटा तो डर तो लगता ही है। और यहाँ पे मैंने तवे को भी ना साफ़ करके मांज के रख लिया था। और चलिए अब हम बनाते हैं गेहूं की रोटी, गर्मा गर्म फुली फुली। और आरू है ना उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो जैसे ही मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया ना वो साथ में ही आके बैठ गई और मेरे बगल में बैठ के ही उसने खाना खा लिया था। तो चलिए हम बनाते हैं रोटी।
तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ और आरू बैठ गई है प्लेट साफ़ कर रही है। मैंने कहा रहने दे, वो आटे को ढाँकने वाली प्लेट है, उसको मत साफ़ कर, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से प्लेट लगा दी। और यहाँ पे आप बच्चों ने खा लिया खाना, मेरे पास में ही बैठ के खिलाया था मैंने उनको, क्योंकि ना ध्यान रहता है ना कि खा रहे हैं, वरना ये लोग मस्ती करते हैं, खाते नहीं हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैं कर दूंगी सफाई, क्योंकि पूरा गंदा हो जाता है। चूल्हे पे खाना करो तो लकड़ी वगैरह फैल ही जाती हैं। और उसके बाद ये जो लकड़ियों में आग जल रही थी ना, यहाँ पे मोलू ने देखो पानी ला के डाल दिया, पूरा घर गंदा कर दिया। तो झाड़ू लगा दो, फिर इस जगह पे पोंछा लगा दूंगी। और ये चूल्हे को ना, अब जब तक राख है ना सुबह तक ठंडी हो जाएगी। अब मैं इस चूल्हे को सुबह ना पोता लगाऊंगी, ताकि वो फिर से नया हो जाए, क्योंकि बासे चूल्हे पे खाना तो बनाते नहीं है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उसी वक्त हमारे पड़ोस में से ना एक ये अम्मा निकली यहाँ पे, और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ये किस चीज़ की बेल है। तो मैंने बोला कि अम्मा ये गिलोय की बेल है। तो बोले इसका क्या होता है। तो बोले मुझे एक जन ने बताया है, मेरी सर्दी खांसी नहीं जा रही है। तो मैंने कहा अम्मा आप इसको ले जाओ। फिर मैंने उनको समझा दिया कि इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं। मैंने उनको बताया कि इसके अंदर तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची सब डाल के आप है ना इसका काढ़ा बना के पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो राम राम कह के वो मुझसे चली गई। और यहाँ पे जय गए हैं सिलेंडर लगाने, क्योंकि आपको पता ही है गैस खत्म हो गई थी। मैंने कहा तुम आ गए हो स्कूल से तो तुम सिलेंडर लगा दो। और ये मेरे पड़ोस का बच्चा है, वो मेरे घर में आते जाते रहते हैं। और बस झाड़ू लगा के और शाम की सफाई भी मेरी हो चुकी। और उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट शाम को रात को मिलूंगी, क्योंकि है ना मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और पता है मुझे एक बीमारी है, जैसे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, और मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ ना, फिर मैं सडनली खड़ी नहीं हो पाती। और आज ये सीन है ना कैप्चर हो गया था फ़ोन वीडियो में, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ। अब मैं बैठ गई ना, अब मैं खड़ी होंगी ना तो मेरे पैर में नस इतनी तेज़ चढ़ेगी, अगर मैं खड़ी हो जाऊँ ना तो समझो ऐसा लगता है कि मेरा पैर टूट गया। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है मेरी नस में प्रॉब्लम है, मैं खड़ी नहीं हो पाती, पैर को सीधा नहीं कर पाती हूँ। मैं फिर से वहीं बैठ जाऊँगी, और जब ये लगेगा ना कि अब मेरा पैर सही हो गया, तब मैं दोबारा खड़ी होंगी। तो ये प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम मेरी जा ही नहीं रही है कि इस डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। और देखिए थोड़ी देर में ही सही हो गया। तो अभी है ना शाम का सारा काम हो गया, लेकिन पता है मैं वीडियो को एंड करना ही भूल गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आप लोगों से बातें करनी है। और यहाँ कितने ढेर सारे कपड़े पड़े थे, सारे मैंने घड़ी किए। सबसे बड़ा और हेडेक वाला काम है ना विंटर में, मुझे लगता है कपड़े धोना और कपड़ों को घड़ी करना। धोने से भी ज्यादा ना कपड़ों को घड़ी करना, भैया परेशान हो जाते हैं। आप लोग तह लगाना बोलते हो ना, मैंने ज्यादातर सबको देख सुना है तह लगाना बोलते हैं, लेकिन है ना मैं पता है घड़ी करते 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 परेशान हो गई। हमारे यहाँ पे घड़ी करना बोलते हैं। और आज मेरे हाथ देखिए कितने वाइट लग रहे हैं, जबकि मैंने चूल्हे पे काम किया है। तो आज है ना थोड़ा स्किन वाइटनिंग का काम किया, सो मेरे हाथ देखिए मेरे फेस से भी अलग अलग दिख रहे हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल। और आरू, मोलू, जय सब सो चुके। वो छोला मेला छोनू शाह तो सो रहा है वो, यानी सोने भेज दिया। मैंने कहा तुम इन लोगों को सुला लो, क्योंकि ठंड पड़ रही है और मैं अकेली जग रही हूँ भूत की तरह। अभी क्या है कि दूध है ना वो गर्म रखा था, तो उसको मुझे फ्रीज में रखना था, इसलिए मैं जग रही थी। और देखिए मैंने ना ऐसे ऐसे करके नाक को खुजा लिया, तो ज़्यादा खुज गया है, तो ये लाल लाल हो गया है। और बस इस वीडियो को एंड करना था। तो आप लोगों को मेरी सब्जी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। पूरी ख़त्म हो गई, कितनी सारी बनाई थी कढ़ाई में, पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि शाम को भी हमने वही खा लिया था। 3 बजे तो मैंने पौने 3 बजे बनाना स्टार्ट किया था, 3:30 बजे तक खाना बन गया था मेरा। और मैंने 3:30 बजे खाना खाया, फिर वही सब्जी रखी थी और 2-3 बाजरे की रोटी बना ली हमने, तो वो हमारा रात का डिनर हो गया। क्योंकि मैंने 4 बजे ये मानो 3 बजे तो सब्जी बनाई थी, 3:30 बजे, और वो सब्जी इतनी अच्छी थी ना, सही में पेट भर गया, मन नहीं भरा। जय बोल रहे थे कि मुझे तो सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, तूने कैसे बनाई है। मैंने कहा वही जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाई है, लेकिन एक तो चूल्हा, लोहे की कढ़ाई और मटर निमोना की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जो लोग यूपी एमपी से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग तो इस सब्जी को बनाते ही होंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सोने, हमको भी नींद आ रही है। टाइम हो रहे हैं 11:15, राइट 11:15 का टाइम हो रहा है। अब फ्री तो हो गई थी बहुत जल्दी, लेकिन हम लोग है ना मूवी देख रहे थे, साउथ इंडिया की मूवी। मुझे ना साउथ की मूवी देखना बड़ा अच्छा लगता है। या तो मैं इंग्लिश मूवी होती है ना जो हिंदी डबिंग करते हैं, जैसे मम्मी वगैरह, और भी वो एक्शन मूवी होती है ना, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है। या तो मैं इंग्लिश की एक्शन मूवी देखती हूँ या साउथ इंडियन की एक्शन मूवी देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है साउथ इंडियन की, क्योंकि वो क्लियर होती है। विथ फैमिली हम उन पिक्चरों को देख सकते हैं, इसलिए मुझे वो पिक्चरें देखना बड़ा अच्छा लगता है।
विथ फैमिली हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए अब हम रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे, अभी के लिए लेते हैं अलविदा।